वाह दीदी वाह। हेलो एंड वेलकम टू द पेपर क्रिएशन। सो आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं बहुत ही प्यारा क्विलिंग झुमका। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए क्विलिंग स्ट्रिप्स, और ये मैंने 3 mm के क्विलिंग स्ट्रिप लिया है इस झुमके के लिए। ये कुछ इस तरीके से है और इसे यूज़ करके हम अपना क्विलिंग झुमका बनाने वाले हैं। मैं सिंगल कलर में बना रही हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही कलर लिया है। आप चाहे तो मल्टी कलर में बना सकते हैं। देन उसके अलावा हमें चाहिए क्विलिंग नीडल। आप इसकी जगह पे सिंपल वाली क्विलिंग नीडल भी यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद हमें चाहिए ग्लू। आप फैब्रिक ग्लू यूज़ कीजिए या फिर पेपर ग्लू यूज़ कीजिए, इट्स अप टू यू। देन यहाँ पे मैं आर्केलिक वार्निश यूज़ करूँगी ताकि मैं पेपर को वाटरप्रूफ बना सकूँ कोटिंग के लिए। देन मैं इस झुमके में मिरर यूज़ करने वाली हूँ, सो हमें कुछ चाहिए मिरर्स। उसके बाद डेकोरेशन के लिए मैं स्टोन चेन यूज़ करूँगी, तो ये राइनस्टोन चेन है। देन हमें कुछ बीड्स चाहिए। सो इस झुमके के लिए मोस्टली हमें 4 to 5 बीड्स लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। देन ईयरिंग्स का हमें ये चीज़ चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए कुछ जंप्स रिंग। और हमें चाहिए हेड पिन्स। सो ये सारे मटेरियल है जो हमें चाहिए हमारा क्विलिंग झुमका बनाने के लिए, पेपर झुमका बनाने के लिए। और उसके साथ ही हम अपना झुमका बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 मिरर को ग्लू कर लिया है। इसके 2 रीज़न है। एक तो ये उतना थिकनेस दे देगा जितना मेरे क्विलिंग स्ट्रिप की है। सेकेंड, मुझे इस वे में काम करना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। सो मैंने इसको दोनों मिरर को ग्लू कर लिया है। आप चाहे तो सिंगल मिरर भी यूज़ कर सकते हैं, बट देन वो स्ट्रिप उस पर मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। देन उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा लैवेंडर कलर का क्विलिंग स्ट्रिप है उसे लेंगे। मैंने यहाँ पे ग्लू लगा लिया है और उसको मिरर के ऊपर चारों साइड से उसको चिपकाते चले जाएंगे। सो ये चीज़ आपको काफ़ी केयरफुली करना है और ध्यान देना है कि मिरर पे ग्लू ना लगे, क्योंकि उसे निकालना मुश्किल हो जाता है। स्मजेस आपके हैंड प्रिंट्स आएंगे तो चलेंगे, क्योंकि आप मिरर को बाद में क्लीन कर सकते हो। या तो आप टिश्यू पेपर से क्लीन कर लो, या फिर नेल रिमूवर या फिर कोई चश्मा साफ़ करने वाला आपके पास लिक्विड हो उससे साफ़ कर लो, तो इट्स इजी। बट ग्लू निकलना मुश्किल हो जाता है। सो 2 मिरर लगाने का एक और रीज़न था कि अगर आप ऐसे लगाते लगाते बाय एनी चांस अगर किसी एक साइड को ख़राब कर लेते हो, तो आप सेकेंड साइड को फ्रंट साइज करके यूज़ कर सकते हो। देन ऐसे ही ग्लू लगाते लगाते हमको इस स्ट्रिप को पूरा स्टिक कर लेना है। अब मैं यहाँ पे ग्लू लगा के इसलिए स्टिक कर रही हूँ ताकि वो प्रॉपर रेक्टेंगल शेप ले ले। अगर आप ग्लू नहीं लगाते हैं तो वो जो उसका कॉर्नर है वो ऐसे राउंड एजेस मिलने आपको स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको राउंड एजेस चाहिए तो आप वैसा कर सकते हो। एंड आई नो कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि उसको प्रेस कर लो, बट वो होता नहीं है उतना फिनिशिंग के साथ, फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और यहाँ पे मैंने ऐसे ही 4 स्ट्रिप्स लगाए हैं इसको, और ये कुछ ऐसा रेक्टेंगल शेप मुझे मिल गया है। अब ये राइनस्टोन चेन को मैं पहले इसका लेंथ देख लूँगी कि मुझे इसको कवर करने के लिए कितना लेंथ चाहिए। तो उसका सबसे इजी वे है कि आप उसके साइड में रख के उसका लेंथ कैलकुलेट कर लो। और मैं कुछ इसी तरीके से इसको लगाने वाली भी हूँ। तो उसके पहले हम लोग इसका लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे और उस लेंथ को कट कर लेंगे। ग्लू लगाने के बाद इसको कट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो ये ध्यान रखिए कि आप पहले ही लेंथ कैलकुलेट कर लें। फिर मैं यहाँ पे फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर रही हूँ, और फैब्रिक ग्लू को चारों साइड से लगा लेंगे ताकि हम अपने राइनस्टोन चेन को इस पर स्टिक कर सकें।
अब मैं इसको बैक साइड से कर रही हूँ क्योंकि जो राइनस्टोन चेन की थिकनेस है वो पेपर से थोड़ी कम है, तो मैं उसको बैक साइड से करूँगी ताकि फ्रंट साइड से वो बिल्कुल इक्वल दिखे। और इस तरीके से टूथपिक के मदद से हम इसको पूरे प्रॉपर तरीके से स्टिक कर लेंगे और ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये हमारे झुमके का ऊपर का हिस्सा तैयार हो गया है। अब हम अपना झुमका तैयार करेंगे जो नीचे लटकता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 20 क्विलिंग स्ट्रिप्स लिए हैं। सो एक ईयरिंग के लिए यहाँ पे हमें टोटल 24 स्ट्रिप्स लग रहे हैं। 4 रेक्टेंगल ऊपर का जो झुमका है उसके लिए और 20 नीचे के झुमके के लिए। सो इस 20 स्ट्रिप को हम 1 बाय 1 स्टिक कर लेंगे। और ध्यान रखिए कि लास्ट का बस थोड़ा सा ही पार्ट स्ट्रिप को स्टिक कीजिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पार्ट पे स्टिक करते हैं तो बाद में वो रोल करने के बाद आपको गैप दिखने लगता है जो अच्छा नहीं दिखता है इन द एंड प्रोडक्ट। तो आप उसको थोड़ा सा कॉर्नर लेके 1 बाय 1 आप स्ट्रिप को स्टिक कर लीजिए। मैंने यहाँ पे पूरे जगह पे ग्लू जो यूज़ किया है वो फैब्रिक ग्लू है। मिरर को चिपकाने के लिए मैंने फेविक्विक यूज़ किया था। आप चाहे तो B6000 ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे ही 1 बाय 1 हमें 20 स्ट्रिप को पूरा ग्लू कर लेना है। और जब तक ये ग्लू हो रहा है, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, और अगर कोई आपके आसपास है जो ऐसे क्राफ्ट्स बनाने में इंटरेस्ट रखता है तो उसे इसको शेयर कीजिए। सो फाइनली क्विलिंग ईयरिंग्स के बहुत सारे लोग बोल रहे थे वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने ये वीडियो बना दिया है। आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, क्या इसमें सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन था कि आप इससे सीख के क्विलिंग ईयरिंग बना सके। और अगर आपको कहीं पे भी कुछ नहीं समझा है या कुछ भी जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और साथ में मुझे ये भी बता दीजिएगा कि क्या मैं इस ईयरिंग से मैचिंग रिंग का वीडियो भी लेके आऊँ, क्योंकि मेरे दिमाग में रिंग, ईयरिंग, देन नेकलेस और मांग टीका बनाने का मन है। सो अगर आप चाहेंगे तो मैं उसका भी लॉन्ग वीडियो लेके आऊँगी, अदरवाइज़ वी विल डू इट इन अ शॉर्ट वीडियो। जब हमारे पूरे 20 स्ट्रिप 1 बाय 1 पेस्ट हो जाएंगे तो हमें उसका एंड का हिस्सा लेना है, जो हमारे स्ट्रिप का सबसे एंडिंग पॉइंट होगा उसको क्विलिंग नीडल में इंसर्ट करना है एंड देन उसके बाद उसको रोल कर लेना है। रोल करने के बाद हमें कुछ इस साइज़ का रोल मिलेगा। ये इसको पूरा टाइट कर लेना है एंड इक्वल कर लेना है, और पूरा टाइट एंड इक्वल करने के बाद इसके एंड में ग्लू लगा के हम इसको सिक्योर कर लेंगे। अब इस तरीके से हमें एक टाइट कॉइल मिल गया है। अब इसे हमें आगे झुमके का शेप देना है, जो नीचे डोम शेप होता है झुमके का, वो शेप हमें देना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसे यूज़ कर रही हूँ। ये भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा या फिर
क्विलिंग क्राफ्ट स्टोर में भी आपको ये मिल जाएगा। और उसके बाद मैं इसको 1 बाय 1 अलग अलग शेप पे रख के इसको शेप दूंगी। आप चाहे तो सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं, बट वहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है अगर आपका हैंड उतना अच्छा नहीं है तो। और मुझे इस तरीके से ज़्यादा सेफ़ लगता है उसको शेप देना और प्रॉपर शेप आता है। तो मैंने यहाँ पे 5 साइजेस यूज़ करके इसको कुछ इस तरीके का डोम शेप दिया है, जो हमारे नीचे का झुमका होता है, झुमकी होती है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे अंदर वार्निश यूज़ कर रही हूँ, ताकि एक तो है कि ये अपना शेप उस तरीके से मेंटेन रखे। तो आप यहाँ पे ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, बट ग्लू में बाद में डस्ट चिपकने लगता है, तो मैं उसको रिप्लेस कर रही हूँ वार्निश से, क्योंकि वार्निश भी वो काम कर देता है वो शेप मेंटेन करने का। देन ऊपर की कोटिंग तो हम वार्निश से ही करेंगे। और मैं यहाँ पे मैंने जो लिया है वो ग्लॉस वार्निंग है, जो हल्की से इसको चमक देता है, जिसके बाद ये पेपर नहीं दिखता, थोड़ा डिफरेंट दिखने लगता है। सो आप चाहे तो मैट वार्निश भी ले सकते हैं उस, अगर आपको एकदम पेपर वाला लुक चाहिए तो मैट वार्निश इज़ गुड। बट झुमके में ग्लॉस वार्निश ज़्यादा अच्छा लगता है। जो आपके वेस्टर्न ईयरिंग्स होते हैं उसमें मैट वार्निश अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे मैंने इसको पूरा वार्निश कर लिया है। अब जो हमारा ऊपर का हिस्सा था उसको मैंने वार्निश नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे टूथपिक के मदद से उसको वार्निश कर रही हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप ब्रश यूज़ कीजिए, पेंटिंग ब्रश यूज़ कीजिए, बट उसके 2 प्रॉब्लम रहते हैं। एक तो पेंटिंग ब्रश यूज़ करने के बाद उसको आप वॉश प्रॉपरली नहीं कर सकते, और वॉश करने के बाद भी वो ब्रश वैसा रह नहीं जाता सेकेंड टाइम यूज़ करने के लिए। सेकेंड टूथपिक के साथ मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, आप उसको यूज़ करो। जब वो थोड़ा ख़राब हो जाता है तो आप उसको ईज़िली डिस्कार्ड भी कर सकते हो। तो मुझे टूथपिक यूज़ करना ज़्यादा बेटर लगता है कंपेयर टू पेंट ब्रश यूज़ करना। हाँ, जो नीचे का झुमका है उसके लिए पेंट ब्रश यूज़ किया जा सकता है, बट मेरे से बहुत बार पेंट ब्रश ख़राब हो गया तो मैं नहीं यूज़ करती। मैंने यहाँ पे हैंड यूज़ किया था, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ईयरबड्स यूज़ करती हूँ, तो ईयरबड्स ज़्यादा सही लगते हैं मुझे पेंटिंग ब्रश के कंपैरिजन में। बट आप चाहे तो पेंटिंग ब्रश यूज़ कर सकते हैं अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल है तो। इस तरीके से टूथपिक के हेल्प से हमें पूरा प्रॉपर इसको वार्निश कर लेना है। ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है क्योंकि बहुत ध्यान से आपको करना पड़ेगा। वार्निश करने के बाद दोनों कुछ इस तरीके से दिखेगा। एक बात ध्यान रखिए कि 1 शेड डार्कर हो जाता है आपका कलर जब आप वार्निश करते हैं तो। देन उसके बाद फिर से हम राइनस्टोन चेन लेंगे, लेंथ कैलकुलेट करेंगे, लेंथ कैलकुलेट करने के बाद उसको कट कर लेंगे। और कट करने के बाद ये जो मेरा झुमका है मैं यहाँ पे नीचे फैब्रिक ग्लू लगा लूँगी, और फैब्रिक ग्लू पूरे साइड से लगा के देन उसके बाद मैं उस पर राइनस्टोन चेन चिपका लूँगी। एंड यहाँ पे मुझे ध्यान में नहीं आया था, मैं उसको वैसे ही चिपकाने लगी, बट आप ऐसा मत कीजिए क्योंकि जब आप झुमका पहनते हो तो फ्रंट साइड दिखता है, ऊपर का साइड नहीं दिखता है। बट मैं कैमरे पे थी तो मुझे ध्यान में नहीं आया। सो आप उसको इस तरीके से स्टिक कीजिए ताकि वो जब आप पहनो तो उसका फ्रंट साइड आपको राइनस्टोन चेन दिखे, वरना आपको गोल्डन दिखेगा वो प्लेन। सो इस तरीके से आप उसको स्टिक कर दीजिए। यहाँ पे भी आप टूथपिक यूज़ कर सकते हो। देन ये हमारा नीचे का झुमका और ऊपर का दोनों तैयार है। मैं यहाँ पे होल कर रही हूँ पेपर में, तो मैंने यहाँ पे तो नीडल लिया है। आप चाहे तो जो मेटल्स वायर्स होते हैं जो हम ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ करते हैं आप उसे भी ले सकते हैं, या फिर जो पंच करने के लिए आता है ज्वेलरी के लिए आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि स्पेस कम था तो मैंने नीडल लिया। देन उसके बाद जो होल हमने बनाया है उस होल में मैं जंपिंग्स इंसर्ट कर लूँगी, ताकि हम जो हमारा ऊपर का बेस है और नीचे का झुमका है हम दोनों को कंबाइन कर सकें। हाँ, अगर आप होल नहीं करना चाहते हैं तो आप नीचे और एक सर्कल क्विलिंग स्ट्रिप का बना के उसको पेस्ट कर सकते हैं और उस पर झुमके को लगा सकते हैं, तो वो भी एक इजी वे होता है। बट यहाँ पे मैं ऐसे ही यूज़ करूँगी।
तो यहाँ पे मैंने हेड पिन लिया है, अंदर एक पर्ल लिया है, फिर मैंने उसमें झुमका इंसर्ट कर दिया है एंड देन ऊपर से हम हमारा बीड्स लेंगे। आप यहाँ पे कोई भी कलर का बीड्स ले सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। फिर मैंने इसको इस तरीके से ये शेप दे दिया है। आप चाहे तो पायलट यूज़ कर सकते हैं, नो नीड कि आपको उसी को यूज़ करना है। वन स्टेप लूपर हालांकि आपका काम इजी बना देता है बट नेसेसरी नहीं है। देन इस तरीके से हम जंप रिंग में झुमके को इंसर्ट करके इसको क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद ये कुछ हमारा झुमके का ऐसा लुक है, बट उसको पहनने के लिए, पहनने से पहले इसको पहले साफ़ कर लेते हैं मिरर को। ऑब्वियसली उसमें स्मजेस लग गए हैं। अब पहनने के लिए हमें कान में डालने के लिए कुछ तो चाहिए, तो हम इसको प्रॉपर तरीके से इस पर स्टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने फेविक्विक यूज़ किया है इसको स्टिक करने के लिए। फेविक्विक से ये स्टिक हो जाता है बट कभी कभी वो निकल जाता है, तो मैं क्या करती हूँ उसके ऊपर एक कोट वार्निश लगा के, उसको यूवी वार्निश लगाती हूँ मैं और उसको छोड़ देती हूँ, तो वो उसके बाद इसका निकलने का कोई चांस नहीं होता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। फेविक्विक इज़ ऑल्सो इनफ। देन ये हमारा झुमका पहनने के लिए तैयार है, जो काफ़ी सिंपल एंड ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ऑन कैमरा से ज़्यादा ना ये रियल में अच्छा लगता है, बट आई डोंट नो हाउ टू शो डैट। तो इस तरीके से ये कुछ झुमका है जो बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। एंड आपको कैसा लगा आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मुझे थोड़ा एनकरेजमेंट मिले आगे और डिज़ाइन लाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।